अरे हाफिज साहब, क्या हुआ? और ये बकरी कहाँ लेकर जा रहे हो? भाई साहब, जा रहा हूँ पीढ़ी पे, बकरी बेचनी है। पर हाफिज साहब क्यों? आपके पास तो ये एक ही बकरी है। हाँ भाई साहब, मुझे पता है कि मेरे पास ये एक ही बकरी है, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। अच्छा हाफिज साहब, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, आप बकरी बेचने चले? अरे भाई साहब, आपको तो पता है रात शबे कदर थी, अपनी मस्जिद में खत्मुल कुरान था। गाँव वाले ने मेरा हिसाब करके मुझे 12,000 रुपये दे दिए, और जबकि मेरे घर के राशन का बिल 22,500 आया है, और 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके जूते और कपड़े भी लेने थे। इसीलिए मैंने सोचा इस बकरी को बेच दूं। अब आप बताएं, इन 12,000 में क्या होगा? इस बकरी को बेच के दुकान वाले को भी अपना कर्जा दे दूंगा, और अपने बच्चों को कपड़े और जूते भी लेकर दूंगा। अच्छा हाफिज साहब, इस मरतबा तो आप बकरी बेच रहे हो, अगली मरतबा क्या बेचोगे? अरे भाई साहब, इस मरतबा ये बकरी बेच के ईद निकाल दूंगा। ईद के बाद मैं कराची चला जाऊंगा। मेरे दोस्त ने फोन किया है, उसने बोला है चौकीदार की जरूरत है, 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे, अब मैं वहीं रहूंगा। अरे नहीं नहीं हाफिज साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है जब हाफिज मस्जिद के अंदर होता है मस्जिद आबाद रहती है, जब हाफिज मस्जिद छोड़ देता है मस्जिद वीरान हो जाती है, और जब मस्जिद वीरान हो जाती है मस्जिद बद्दुआ देती है, वो पूरा गांव ही वीरान हो जाता है। मैं आज ही गांव के चौधरी से बात करूंगा, और इंशाल्लाह आपकी कुछ न कुछ मदद करेगा। गाँव का चौधरी, उसको क्या पता मस्जिद इमाम क्या है। उसने इस महीने में ना रोजा रखा और ना नमाज पढ़ी, हत्ता कि उसने मस्जिद का मुंह तक नहीं देखा। उसको क्या पता मस्जिद इमाम में है कि नहीं है। उसने बेदरी से किसी को 1,000 रुपये दे दिया और कहा मस्जिद इमाम को दे देना। अरे हाफिज साहब, एक मुझे मौका दे दो, मैं आज ही जाके गांव के चौधरी से बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मानेगा। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, कल बेशक आप बकरी बेच देना। ठीक है भाई साहब, जो आपकी मर्जी, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। है अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, तू मुझे माफ़ करना। आपने मुझे इतना धन दौलत दिया और मैंने अपने मस्जिद के इमाम का ख्याल तक नहीं रखा। उसको ईद के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ गया। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने इमाम मस्जिद का ख्याल रखूँगा और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखूँगा। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। भाई साहब, हाफिज साहब को कहना मुझे माफ़ कर दे, और हाँ, शाम को मैं नमाज पर आऊँगा और अपने हाफिज से भरपूर तावन करूँगा। चौधरी साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। अल्लाह करीम आपको खुश रखे। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, और हाँ, अपने हाफिज को कहना अब उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको हर माह 30,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, अल्लाह करीम आपको खुश रखे। अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि हमारा मैसेज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।